हाय बच्चों, आज हम लोग 12वीं क्लास के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सभी के यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। अगर इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन परागण एवं इसके प्रकार, आपको परागण और इसके प्रकार पढ़ना है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इसके बाद हम अगर चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे भ्रूणकोश तथा इसके प्रकार आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पांचवें क्वेश्चन दोहरा निषेचन या इसको हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन। इसके बाद अगर हम देखेंगे आगे की ओर तो छठवां क्वेश्चन है अनिषेक फलन। इसके बाद है असंग जनन, अनिषेक फलन असंग जनन आपको सब पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सातवां बहुभ्रूणता तथा असत्य फल, आपको बहुभ्रूणता और असत्य फल भी पढ़ना है। इसके बाद आवर्त चक्र, अंड जनन और शुक्र जनन। इसके बाद स्तन ग्रंथियां। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट परिवार नियोजन की विधियां। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पात्र निषेचन, मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम हैं जिनमें से आपको पहला नियम प्रभाविता का नियम और तीसरा नियम पढ़ना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हीमोफीलिया एवं वर्णांता की वंशागति, हीमोफीलिया एवं वर्णांता की वंशागति। इसके बाद पक्षी एवं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में और मधुमक्खियों में आपको लिंग निर्धारण भी पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद अगर बात करेंगे 18वें क्वेश्चन का तो यहाँ पे ग्रिफिथ और हर्शे-चेज का प्रयोग, आपको ग्रिफिथ और हर्शे-चेज का प्रयोग पढ़ना है जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हर्शे और चेज का प्रयोग है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर, अगर आप डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ लोगे तो आपको दो फायदा हो जाएगा, एक तो बायोलॉजी में भी आ जाएगा, इसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री में भी इसका अंतर मिल जाएगा। तो आपको डीएनए आरएनए अंतर पढ़ने से आपको 2 फायदा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 20वां क्वेश्चन वाटसन क्रिक मॉडल, वाटसन क्रिक मॉडल आपको पढ़ना है। इसके बाद आनुवांशिक कूट, इसके बाद आपको आनुवांशिक कूट पढ़ना है। अब यहाँ पर हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आरएनए क्या है, आरएनए क्या है और इसके प्रकार भी पढ़ना है। आप सभी को इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ना है। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ लेना है। और ये सभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के यूपी बोर्ड में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, और वैसे भी आप सभी के पास बहुत ही कम समय है तो आप यहाँ पे इसी के बारे में पढ़ना है बस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरफेरान, इंटरफेरान, अमीबा पेचिस और प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। अगर आप सभी के पास विद्या होगा तो इस सब विद्या में आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा या नोट्स होगा उसमें भी मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 24वां क्वेश्चन का सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। अब इसके बाद हम 25वें की बात करेंगे तो यहाँ पे 25वां जो है टीकाकरण क्या है, टिप्पणी लिखिए, टीकाकरण को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैंसर, मलेरिया, एस्केरियासिस, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्केरियासिस है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तंबाकू एवं एल्कोहल के दुष्प्रभाव, तंबाकू एवं एल्कोहल के दुष्प्रभाव भी पढ़ना है आपको। इसके बाद बायोगैस, जैव उर्वरक और जैविक खाद के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे माइकोराइजा है, वाहित मल उपचार, माइकोराइजा और वाहित मल उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाहित मल उपचार है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये जो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है इसके बारे में पढ़ना है, जो डीएनए के खंडों को क्या करता है, काटता है। हम डीएनए का इसे आणविक कैंची भी कहते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे 31वां है प्लाज्मिड और इसके बाद जीन अभियांत्रिकी, ये भी पढ़ना है। इसके बाद बायोरिएक्टर और पारजीनी जंतु,
बायोरिएक्टर और पारजीनी जंतु के बारे में देखना है हम लोग को। इसके बाद यहाँ पे बायोपायरेसी जीन चिकित्सा, बायोपायरेसी और जीन चिकित्सा, मैं फिर बता रहा हूँ जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ सब आपके सामने दिखाई दे रहा है बायोलॉजी का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 14वें का, तो पुनर्योगत डीएनए तकनीक के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन, आखिर हम लोग पुनर्योगत डीएनए के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कैसे करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कीस्टोन जातियाँ और सहोपकारिता, इसके बाद सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, स्पर्धा, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद तप्त स्थल रेड डाटा बुक, तप्त स्थल क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, इसको भी पढ़ना है। संकटग्रस्त जातीय वन्य जीव क्या है, संकटग्रस्त जातीय क्या है, और इसके साथ साथ वन्य जीव भी क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 40वां, तो वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र भी आपको विद्या में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद उत्पादक एवं उपभोक्ता क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अंतिम वाला क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को अच्छे से आपको पढ़ना है। अब इसके बाद अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ जो है आप सभी को ग्राफ जो है, जैसे शुक्राणु की स्ट्रक्चर बना लेना है, शुक्राणु का संरचना बनाना है, ये प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो बीजांड का स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गोबर गैस या बायोगैस, ये 3 4 5 जो 4 5 स्ट्रक्चर है, ये सभी आप सभी जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसको प्रैक्टिस कर लेना है बढ़िया से। बस ये आप सभी को यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में आप सभी को पढ़ के जाना है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही।